नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आजकल बहुत कॉमन है, जिसके बारे में हम हर दिन न्यूज में सुनते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, अर्थात डिजिटल करेंसी के बारे में, और उसी करेंसी के रूप में है एक बिटकॉइन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यह सब कुछ जानेंगे कि क्या होती है डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, साथ ही इस क्रिप्टो करेंसी के क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या इस क्रिप्टो करेंसी को हम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने में उपयोग में ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ में हम यह भी जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है, और अगर लीगल है तो हम उसमें कैसे निवेश कर सकते हैं, हमें उसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं द क्रिप्टो बुक से, जो कि सियाम किट द्वारा लिखी हुई है। वहीं पर साथ में क्रिप्टो करेंसी पर की गई रिसर्च के द्वारा हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जिस सिस्टम को हम अभी यूज करते हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे। जब करेंसी सिस्टम प्रचलन में नहीं था तब लोग आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करके एक दूसरे की पूर्ति करते थे, जो कि एक बार्टर सिस्टम था। इस बार्टर सिस्टम में वस्तुओं का आदान प्रदान कुछ इस प्रकार होता था, जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो चावल चाहिए लेकिन आपके पास 1 किलो गेहूं है, तो आपको सबसे पहले 1 किलो गेहूं लेने वाला व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि आप उसे 1 किलो गेहूं दे सके और बदले में आप उससे 1 किलो चावल ले सके। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस सिस्टम में अगर आपके पास जो चीज है अगर वह लेने वाला नहीं मिला तो आपको शायद वह चीज नहीं मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। फ्रेंड्स, इस प्रकार इस बार्टर सिस्टम की समस्याओं को हल करने के लिए बाद में शुरू है मेटल के कॉइन्स, लेकिन धीरे धीरे बाद में इन मेटल्स के कॉइन को भी कैरी करना बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद रेयर मेटल गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन इन्हें भी कैरी करना सेफ नहीं था और साथ में इन्हें छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण इन्हें बेस बनाकर बाद में नोट्स का प्रचलन शुरू हुआ। इस प्रकार फ्रेंड्स, पहले गोल्ड और सिल्वर को बेस बनाकर नोट प्रिंट किए जाते थे, लेकिन प्रेजेंट सिस्टम में किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करती है कि उन्हें कितने नोट प्रिंट करने हैं और कितने नहीं करने हैं। आज प्रिंट होने वाली मनी की वैल्यू उस सेंट्रल बैंक द्वारा ड्राइव होती है, लेकिन वह ज्यादा भी मनी प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा प्रिंट करेंगे तो सर्कुलेशन में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है और जो करेंसी की वैल्यू है वह बहुत कम हो जाती है। इसका ताजा उदाहरण जिम्बाब्वे है। जैसे कि जिम्बाब्वे ने अपने डेब्ट को कम करने के लिए बहुत सारे नोट प्रिंट किए, जिसके कारण उसकी करेंसी डिवैल्यू हो गई और बाद में उस कंट्री को जिम्बाब्वे डॉलर से अमेरिकन डॉलर पर शिफ्ट होना पड़ा। फ्रेंड्स, इस प्रकार अभी तक हमने ये जाना कि कैसे बार्टर सिस्टम से अभी तक जो सिस्टम हम यूज करते हैं वहां तक कैसे पहुंचे। फ्रेंड्स, इस प्रकार अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में, जिसको शायद कुछ लोग फ्यूचर करेंसी भी कहते हैं। क्या सच में क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर करेंसी होने वाली है? चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है, अर्थात ये सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है। इसकी रियल कोई वैल्यू नहीं है, इसके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट भी नहीं है, अर्थात इसका सिर्फ डिजिटल एग्जिस्टेंस है। और इसी क्रिप्टो करेंसी का एक उदाहरण है बिटकॉइन। इस करेंसी को यूज करने वाले हर एक व्यक्ति का एक डिजिटल वॉलेट होगा और इसी डिजिटल वॉलेट के माध्यम से वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन सेम उसी तरह से होता है जैसे हम अभी डिजिटली ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अभी जब हम ट्रांसफर करते हैं तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके बीच में बैंक एक मीडियम होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई मीडियम नहीं होता है, इसमें सीधा एंड टू एंड ट्रांसफर होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अगर ये एंड टू एंड ट्रांसफर हो जाता है तो इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? जी हाँ फ्रेंड्स, यहीं पर कंसेप्ट आता है ब्लॉक चेन कंसेप्ट। ये एक ब्लॉक्स की चेन होती है और ब्लॉक हर 10 मिनट में बनते हैं और इन ब्लॉक्स में सभी ट्रांजैक्शन का डेटा होता है, अर्थात आप ब्लॉक्स को लेजर की तरह मान सकते हैं, अर्थात सारा रिकॉर्ड्स इन ब्लॉक्स में रहता है और ये ब्लॉक्स हर एक कंप्यूटर में चले जाते हैं।
हर एक कंप्यूटर में ये सिग्नल चला जाता है कि इतने बिटकॉइन इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। इस प्रकार हर एक अकाउंट को इसका पता होना ही क्रिप्टोग्राफी है, जिसके कारण इसे हैक कर पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार सारा डेटा ब्लॉकचेन में सेव हो जाने के बाद में इन ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने का काम करते हैं बिटकॉइन माइनर्स। ये कोई भी हो सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और जब वह इन ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं तो उन्हें रिवार्ड के तौर पर बिटकॉइंस मिलते हैं और इसे ही बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। जिस तरह सोने की खदान से सोने को निकाला जाता है, वैसे ही इन बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में ये माइनर्स बिटकॉइन को माइन करते हैं। पहले बिटकॉइन माइन बहुत आसानी से हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन माइन्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे इन्हें माइन करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह सोना लिमिटेड होता है वैसे ही इन बिटकॉइंस की भी क्वांटिटी लिमिटेड है और वह क्वांटिटी फिक्स है और वह क्वांटिटी है 21 मिलियन और लास्ट बिटकॉइन की माइनिंग 2140 तक कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ब्लॉकचेन एक लेजर की तरह काम करता है और यह डेटा हर एक कंप्यूटर में चला जाता है और क्रिप्टो करेंसी माइनर्स इसे अप्रूव कर देते हैं। इस प्रकार हर एक बिटकॉइन का डेटा हर एक कंप्यूटर में चला जाता है, जो कि क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार क्रिप्टोग्राफी एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी हैक नहीं कर पाई और फाइनली 6 महीने ट्राई करने के बाद में उन्होंने इस प्रयास को बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप समझ गए कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिसमें डिजिटली ट्रांसफर होता है। अप्रूव करने वाले भी दुनिया में कोई भी हो सकता है और ट्रांसफर करने वाला भी कोई भी हो सकता है। इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए इस क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे एडवांटेज है, वहीं पर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज के तौर पर यह बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, इसे हैक भी नहीं किया जा सकता है। इसमें ट्रांसफर करना बहुत आसान है और ये करेंसीज वर्ल्ड वाइड होने के कारण किसी भी कंट्री या फिर किसी भी गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। जिस प्रकार कई कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट कर लेती है जिसके कारण महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इनकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, न ही कोई अंडरलाइंग वैल्यू है, जिसके कारण इनका सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्टेंस है और इस प्रकार बिना इंटरनेट के इसका कोई यूज नहीं है। इसके अलावा ये डिसेंट्रलाइज होने के कारण इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है और न ही इसे कोई ट्रैक कर पाता है, जिसके कारण इसका उपयोग बहुत सारे इलीगल एक्ट्स में होता है। पैसों का ट्रांसफर इधर से उधर इलीगल एक्ट्स में देखा गया है। इसके अलावा इनका माइनिंग का प्रोसेस बहुत ही जटिल है, जिसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जब इनकी माइनिंग होती है तो वहाँ पर बहुत अधिक हीट जनरेट होती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे कूलिंग इक्विपमेंट की जरूरत भी होती है, जिसके कारण ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एवं एक्सपेंसिव हो जाता है। इस प्रकार बिटकॉइन माइनिंग इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा इस करेंसी में फ्लक्चुएशन अधिक होने के कारण ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है कि इसको कैसे उपयोग में लिया जाए। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने बिटकॉइन के डिजिटल वॉलेट, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी को जान लिया। अभी हम जानेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे ड्राइव होती है। किसी भी चीज की वैल्यू ड्राइव होने का सबसे सिंपल प्रिंसिपल है सप्लाई एंड डिमांड का प्रिंसिपल। अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है और उसकी डिमांड कम होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वहीं पर उल्टा, अगर किसी चीज की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेम वैसे ही बिटकॉइन के साथ हो रहा है। इसकी सप्लाई लिमिटेड है लेकिन इसकी डिमांड ज्यादा होने के कारण इसकी रेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन में होने वाले निवेश के कारण इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हर दिन आने वाली न्यूज के कारण भी इसका प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे कई बार किसी कंट्री, किसी इंस्टीट्यूशन ने इसको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री कर दिया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वहीं पर अगर कोई इसे एग्री नहीं करता है तो वहीं पर इसकी वैल्यू कम हो जाती है। थोड़े दिन पहले हमने इलोन मस्क के इफेक्ट को देखा था। जैसे ही उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला में बिटकॉइन को उपयोग में लेने के लिए एग्री हुए थे तब उसकी वैल्यू 65 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इससे मना किया इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो गई, जिसे इलोन मस्क डिप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आज की डेट में लगभग 4000 से ऊपर क्रिप्टो करेंसीज प्रचलन में है और हर दिन कोई नई क्रिप्टो करेंसी आ रही है।
है और बिटकॉइन इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्रिप्टो करेंसी है। अभी हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर इलीगल है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से कोई वस्तुओं या फिर सेवाओं को नहीं खरीदा जा सकता है, अर्थात क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है, लेकिन इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जा सकता है, अर्थात आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर उनमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी होते हैं। जिस प्रकार फ्रेंड्स स्टॉक में ट्रेड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं, जिन पर क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड होती है और बाद में इनका ट्रेड होता है। अप्रैल 2018 में आरबीआई द्वारा इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को टोटली बैन कर दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जिसके कारण इंडिया में बिटकॉइन में निवेश किया जा सकता है। प्रेजेंटली आरबीआई क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर एक बिल तैयार कर रही है, जिसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से रिलेटेड निर्णय लिए जाएंगे। इस प्रकार क्रिप्टो करेंसीज को बैन भी किया जा सकता है या फिर कोई प्राइवेट करेंसी लाई जा सकती है या फिर इन्हें लीगल भी किया जा सकता है। अभी ये सब कुछ अनसर्टेन है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल की रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर। बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है कि इन्हें लीगल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, और इनकी वैल्यू भी बहुत अधिक फ्लक्चुएट होती है। इसके कारण इनमें आपको वही पैसा निवेश करना चाहिए जो कि अगर आप खो भी देते हैं तो आप पर फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप CoinDCX Go ऐप यूज करके आसानी से इसमें निवेश कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जिसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।